हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिपरेशंस के बारे में हैलोकेन्स के। तो आज हम कवर करेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स। नाउ जो हैलोकेन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है वो तीन पोर्शंस में कवर करने हैं हमने। जो सबसे मेन रहेगी, मेन वैसे सारी ही हैं लेकिन फिर भी जो सबसे मेन रहेगा सीक्वेंस जो हमारा रहेगा पढ़ने का वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, फिर एलिमिनेशन। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ कवर कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, और हम करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये फर्स्ट कैटेगरी रहेगा, ये सेकेंड वन, और हमारा जो थर्ड कैटेगरी रहेगा वो होगा रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, किसका रिएक्शन होगा मेटल्स के साथ? ऑब्वियसली हम हैलोकेन पढ़ रहे हैं तो हैलोकेन्स का रिएक्शन रहेगा मेटल्स के साथ कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने जो है मेनली कवर अप करनी है इस हमारे वीडियो लेक्चर में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको क्लियर ही है, जिसको हम जैसे इस तरह से कर लेते हैं, जैसे ए बी प्लस सी डी होगा। ठीक है, सपोज करेंगे जो डी है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है बी को, तो ये बन जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ डी क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है बी को उसकी जगह से। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं ऑर्गेनिक में, या आपने पढ़ा भी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। ठीक है, तो कवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोकेन्स की। तो जो सबसे पहले हमने कवर करना है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है, वो क्या रहेगा? रिएक्शन करने से पहले जो सभी को पता होना चाहिए वो क्या रहेगा कि जो हैलोकेन्स का बेसिक फॉर्मूला रहेगा उनका RX, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास आता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं तो क्लियर है सभी को? ठीक है, सामने वाली जो चीज रहेगी, सपोज करें कि वो होगा AB, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से ब्रेक होना है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा हम इसको देखेंगे, जब इनको ब्रेक कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाला बनता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये बनता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। और इनको जो हम क्रैक डाउन कर रहे हैं तो ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको डिस्प्लेस करेगा। तो बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो हमारी रिएक्शंस रहेंगी उनको हम कह रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कौन सी स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले नोट करो, सबसे पहले नोट करेंगे हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट बाय या सब्स्टिट्यूशन बाय। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से किस तरह से रिएक्शन होगी इनकी? जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl, साथ में हम इसमें ले लेते हैं KOH को एक्वस फॉर्म में। ये बेसिकली हमें याद रखना है, किस फॉर्म में ले रहे हैं हम इसको? एक्वस फॉर्म में। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है, और एक्वस फॉर्म यानी कि वाटर में डालने के बाद क्या हो जाएगा? K पॉजिटिव यानी पोटेशियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, इस तरह से अरेंज होते हैं। और ये सभी को पता है कि इससे ब्रेकडाउन इस तरह से होता है, क्लोरीन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल OH जो है रिप्लेस करेगा Cl को और क्लोरीन आ जाएगा पोटेशियम के साथ। तो रिएक्शन बनेगी, बड़ी सीधी सी रिएक्शन है, CH3 CH2OH साथ में आएगा KCl। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस तरह से जो है बेसिकली रिएक्शन हमारी चलेगी। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा हाइड्रोक्सिल वाले ग्रुप में। इसका बेसिक जो रिएक्शन रहेगा उसको हम लिख सकते हैं RX प्लस KOH एक्वस में। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्शन हो जाएगी कि बनेगा ये ROH प्लस KX। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्लियर है सभी को कि जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो रिप्लेस करेगा क्लोरीन या हैलोजन वाले पार्ट को यहाँ से। ना इसमें एक चीज और नोट करेंगे हम, जैसे हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम लिख सकते हैं, बन क्या रहा है यहाँ पर? अल्कोहल बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। देखो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारा हैलोजन का पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका काफी हद तक जो पोर्शन है नेक्स्ट चैप्टर्स में आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है, तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन, सॉरी इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में। क्लियर है सभी को? आगे देखो, बेसिकली रिएक्शन काफी इजीली तुमने कर लिया सभी ने ये, ठीक है, कि कैसे होना है, पर इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। जैसे रिएक्शन है ये CH3 CH Cl CH2 सॉरी इट विल बी CH3, ठीक है, Cl प्लस KOH एक्वस। जैसे ये बेसिकली रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो नॉर्मली होता क्या है, हम इसको ब्रेक करेंगे OH पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो हम बेसिकली रिएक्शन जो बना रहे हैं वो होने वाला है CH3 CH CH3 CH2 OH प्लस KCl, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। बट बेसिकली ये रिएक्शन जो है गलत हो जाएगा अगर हम इस तरीके से चलते हैं। तो सीखा हमने यही है जो इसमें किया, लेकिन हमें और बातों का भी ध्यान रखना है, हमको बेसिक्स पे ध्यान रखना है अपना, ठीक है ना, हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अब देखो, अगर मैं ये क्रैक डाउन करता हूँ बॉन्ड, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये कार्बन जो है पॉजिटिव कैरी कर रहा है तो कार्बोकैटायन बन गया ये। बट इसकी कंडीशन अगर आप देखें तो ये कार्बन सिर्फ एक के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट में है, ठीक है, तो उस वजह से होगा क्या, ये प्राइमरी कार्बन है। जबकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता, यानी कि अगर ये CH3 यहाँ डिस्प्लेस करे खुद को और ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर रिप्लेस कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो CH3 और ये हो जाएगा CH2 CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये रहेगा CH पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन से किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। तो जो आपका OH है, OH जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली KCl जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ हमने देखना है। जो प्रीवियस रिएक्शन की थी उसमें तो यही था कि CH3 CH2 Cl प्लस KOH, ये बाहर हमने निकाल दिया था, OH इसकी जगह आ गया, ठीक है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लोरीन अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो ये क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा, चाहे इस पे पॉजिटिव डाल लो इस पे डाल लो। तो जब ब्रांच वाले हैलोकेन्स आएंगे तो यहाँ पर तुम सभी ने किस पे ध्यान देना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पे। आप ये देखेंगे कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन हैं, ठीक है, जो टर्शरी होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में ये बात ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर करवा दी है, ठीक है, आगे भी ये रिएक्शंस चलती हैं लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, इसलिए वहां खुद कर लेना आप सभी ने, ठीक है। तो बाकी रिएक्शंस देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में कैसे चलेंगी। क्लियर है सभी को? देखो फर्स्ट हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही रिलेटेड एक और चीज है, ठीक है, हम इसको याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड ग्रुप, एल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है। अल्कोक्साइड ग्रुप का क्या मतलब है, इसमें आप अल्क वर्ड देख रहे हो जो कि अल्केन से आया होगा, ऑक्साइड सबको पता ऑक्सीजन से आया होता है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक रिएक्शन है वो लिख रहा हूं RH प्लस NaOR, ठीक है, NaOR आ जाएगा, सोडियम रिप्लेस करेगा हेलोजन को, ठीक है, और ये बन गया हमारा NaX बाहर और ROR, ये आ जाएगा। देखिए सोडियम एल्कोक्साइड, आर को एल्केन या एल्क बोल दिया, एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये वर्ड क्रैक मतलब ये नेम क्रैक करके ही आता सामने हमारे, ठीक है। तो बनेगा RX ROR, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यहाँ और ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि वर्ड क्रैक करना अगर आ रहा है तो बेसिकली आप कंसेप्ट के पास तक पहुंच जाते हो। अब कंसेप्ट के पास तक पहुंचने के बाद बेसिक्स का क्लियर होना जरूरी है, तो आप बिल्कुल क्लियर चीज के पास पहुंच जाओगे, जब क्लियर रिजल्ट होता है, ठीक है, वहां पहुंच जाओगे। तो जैसे मैंने अल्कोक्साइड को क्रैक करके दिखाया, और भी चीजें जिसमें ऑक्साइड अभी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, अगर इसको और क्रैक करूं तो Na पॉजिटिव O नेगेटिव R होगा, ठीक है। इसका अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो CH3 CH2 R की वैल्यू रख दी, जैसे मैंने CH3 CH2 कुछ भी रख सकते हैं, ONA रख दिया, इसको ब्रेक कर दिया निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथ ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड हो गया ये कंप्लीटली बोले तो, ठीक है। तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो गया यहाँ पे। तो ये रिएक्शन कर लोगे, इसमें रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ मैं, CH3ONA प्लस CH3Cl, तो ये बाहर आ जाएगा CH3OCH3 प्लस NaCl, ठीक है। इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर, क्योंकि ईथर बन रहा है। तो अगेन वही बात रिपीट करूं मैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का, तो वहां पर भी ये रिएक्शन रिपीट होगी, ठीक है ना। ये है एक नेमिंग रिएक्शन, याद रखेंगे, दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। जैसे अल्कोक्साइड ग्रुप था,
वैसे ही एक रहता है इसी से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन बाय, हम बोलेंगे इसको मेरकैप्टाइड ग्रुप। मेरकैप्टाइड ग्रुप में बिल्कुल वही चीज आएगी, इसलिए मैंने साथ में लिखा सीक्वेंस में ताकि याद रखना आसान हो। होगा क्या, जैसे हमारी बेसिक रिएक्शन रहेगी RX प्लस NaOR, यही चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, ठीक है। अब होता है ये कि ऑक्सीजन की जगह हम रिप्लेस करेंगे उसको सल्फर के साथ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना इसको एल्कोक्साइड, ऑक्सीजन के केस में कह रहे थे, सल्फर के केस में इसको क्या कहेंगे, मेरकैप्टाइड ग्रुप। और रिएक्शन वैसे ही रहेगा, ये हमारा RX जो है सोडियम के साथ NaX बना के बाहर निकलेगा और क्या बनेगा ये RSR। अगर हम बना रहे थे ऊपर वाले प्रोडक्ट में हमने देखा ROR बन रहा था, है ना, इस वाले केस में ROR, इसको बोलते हैं ईथर और सल्फर। यहाँ अगर ऑक्सीजन जो है, जब किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है सल्फर, तो ऑर्गेनिक की टर्म्स में वहां पर हम वर्ड जोड़ देते हैं थायो, ठीक है। ये ईथर था, ईथर की जगह सल्फर आ गया ऑक्सीजन में, तो इसको बोलेंगे थायो ईथर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर इसमें था, इसमें लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा रिएक्शन ले लेता हूं यहाँ पे, CH3CH2Br प्लस CH3CH2SNA, ठीक है। मेरकैप्टाइड ग्रुप हो जाएगा ये। यहाँ पे आ जाएगा सोडियम ब्रोमाइड बाहर, CH3CH2SCH2CH3 प्लस NaBr बाहर। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से भी, CH3CH2 ट्वाइस और यहाँ सल्फर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 रिएक्शन किए अभी तक, आगे देखते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है फिन कैल्शियम रिएक्शन, जो मैंने आयोडीन की प्रिपरेशन के लिए बताया था, प्रिपरेशन में भी कि उसको हम केमिकल में कंप्लीट करेंगे, वो देखो नंबर 4 पे आते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन बाय आयोडीन, ठीक है। आयोडीन से कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम उसको, जैसे हमारे पास है CH3Cl, साथ में हम डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। प्रेजेंस जो है यहाँ पे रहता है एसीटोन का, ठीक है, और हीट करेंगे इसको एसीटोन के प्रेजेंस में, तो होगा ये क्लोरीन जो है पोटेशियम के साथ आ जाएगा और आयोडीन रिप्लेस करेगा उसको, तो ये बनता है CH3I प्लस KCl, सॉरी, ठीक है, KCl। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की केस में रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ CH3CH2Br साथ में Ki, प्रोडक्ट सभी को पता है, वो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा CH3CH2I प्लस KBr हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन होगी जिसमें आयोडीन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फिन कैल्शियम रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी, फिन कैल्शियम रिएक्शन, याद रखेंगे इसको। तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया आयोडीन के साथ भी इसका, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, फिफ्थ नंबर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो या नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, साइनो या नाइट्राइल ग्रुप करेंगे। जैसे इसमें क्या रहेगा, रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस KCl ऐड करते हैं हम अल्कोहलिक फॉर्म में, इसमें होगा अल्कोहलिक फॉर्म में होगा। पोटेशियम साइनाइड का क्लियर है सबको, ये ब्रेक डाउन होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, और ये तो क्लियर ही है हमको, काफी रिएक्शन कर चुके हैं हम अभी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस KCl बाहर, क्लियर है सभी को। इसमें एक और चीज कर सकते हैं साइनो ग्रुप को रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे CH3CH2Br साथ में हम यहाँ पे ले लें AgCN, ठीक है, सिल्वर साइनाइड। तो सभी को पता है कि जो सिल्वर और ब्रोमीन देख करके चौंक जाता है, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट काफी स्टेबल रहता है। तो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट यही सेम बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3CH2Cn साथ में AgBr आ जाएगा, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या याद रखना है हमने, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के कंसेप्ट के बेसिस पे। इसमें ये याद रखना है हमने कि जो भी हम साइनाइड इसमें बना रहे हैं, ठीक है, एक साइनाइड के बिहेवियर को याद रखना है हमने। जो साइनाइड होते हैं
उनको अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें ये देखना है कि ये जो है कन्वर्ट होता है RCOOH में, कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। और अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ यूज करते हैं तो ये बनता है RCONH2, ठीक है, अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, यानी कि निकल की प्रेजेंस में जैसे हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ पर ये बनेगा RCH2NH2, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, याद रखोगे इनको। वो कैसे रहेंगे, डाइल्यूट HCl वजह से, ठीक है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कंटेंट इसको मिल जाएगा सामने वाले को, नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है इसमें से। हाइड्रोजन के केस में बात करें तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल में से दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही अभी भी जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। दो बॉन्ड अगर टूटेंगे तो एक बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री और दूसरा बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे, दो इसके पास दो इसके पास, वही प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा ये। और नेक्स्ट जो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो वहां पर आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में वाटर का कंटेंट कम है, इसलिए जैसे हाई वाटर कंटेंट में क्या था, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहे थे, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कम मिल पाएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से वाटर जो है कम कंटेंट में है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कवर अप हो जाएगी। तो बेसिकली हमें 5 रिएक्शंस करनी है सब्स्टिट्यूशन के केस में, ठीक है। और कोई रिएक्शन अगर हो तो देख लेना, एक आधी बची होगी, ठीक है। बाकी मेन रिएक्शन जो है करवा चुका हूँ वो ये रहेंगे। उसके अलावा जो है एक रिएक्शन और है, जैसे बात करें यहाँ पर रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन वैसे मुझे याद आ गई तो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज इसको हम ईथर में पढ़ते हैं। रिएक्शन क्या है ये, जैसे CH3Cl प्लस Ag2O साथ में CH3Cl, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था, रिएक्शन इजी करने के लिए मैंने ऐसे लिख के दिखाया, अदरवाइज इसको मैं लिख सकता था 2CH3Cl प्लस Ag2O, बात एक ही है, ठीक है। अब दिखाना ऐसे है आपको, ये दोनों क्लोरीन जो होते हैं वो सिल्वर के साथ चले जाएंगे, बचा क्या CH3 और बीच में ऑक्सीजन, तो CH3OCH3 साथ में AgCl के दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आगे कहाँ ईथर की फॉर्मेशन में आना था, यही करवा दिया, ठीक है। एक तरह से ये रिवीजन के तौर पे पढ़ लेंगे हम ईथर्स के केस में, जो हम ईथर पे पहुंचेंगे तो ये कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या याद रखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एक काफी सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें। जैसे हमारे पास है CH3CH2Cl प्लस KOH। अब बात करते हैं यहाँ के प्रेजेंस की, अल्कोहलिक, ठीक है ना। यहाँ पिछली बार फॉर्म लिया था हमने एक्वस, इस बार अल्कोहलिक है, ये बेसिक डिफरेंस रहता है, ध्यान रहे, ठीक है। कई बार हम इस पे ध्यान देते नहीं, आप KOH देखते ही KCl बाहर निकाल के OH इस पे लगा देते हैं, ये गलती हो जाती है हमारे से। होगा क्या, जो ये रिएक्शन पहले मैं बता दूं ये रिएक्शन होगी कैसे, मतलब होती क्यों है, चेंज क्यों होती है। जैसे एक्वस फॉर्म में तो क्या था, पोटेशियम और OH नेगेटिव अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि आयंस की फॉर्म में इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अल्कोहल हमें पता है अल्कोहलिक जो मीडियम है वो एक एसिडिक मीडियम होता है। तो इन दोनों के आपस में एक न्यूट्रलाइजेशन के केस की रिएक्शन होगी जो कि एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो OH नेगेटिव है इसका वो वाटर बनाएगा, ठीक है। वाटर बनाने के लिए इसको एक हाइड्रोजन की नीड है, तो वो वाटर कैसे बनेगा वो देखेंगे इसके अंदर। तो कुल मिलाकर के जो ये कंपाउंड है इसको मैं समझाने के लिए एक बार इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, साथ में हमारे पास KOH, ये ब्रेक होगा इस तरह से, ठीक है। क्लोरीन ने जाना है पोटेशियम के साथ, तो KCl बाहर आ गया, पहला प्रोडक्ट KCl आ गया बाहर, दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। मैंने कहा OH जो है उसको डिमांड है किस चीज की, एक हाइड्रोजन की, तो OH नेगेटिव जो है इसको हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो क्लोरीन यहाँ से निकल चुका है तो इस पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज येलो आ गया इस पे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर मैं इन्हीं में से हाइड्रोजन ले करके उसको दे देता हूँ तो वाटर तो बन जाएगा, लेकिन ये अनस्टेबिलिटी को लीड करेगा, इसलिए हाइड्रोजन 1
2 3, इन तीनों में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन आप ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ध्यान दें, क्लोरीन जो है इस कार्बन पे लगा हुआ था, ठीक है, इस कार्बन को मैं कहूंगा अल्फा कार्बन, तो साथ लगता कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन के पास से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम कौन सी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बीटा एलिमिनेशन। ये तो क्लियर है ना सभी को कि मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा के साथ वाले को बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन होगी तो यहाँ से बाहर निकलेगा वाटर। अब ध्यान दें, जैसे मान लो मैं ये वाला हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, ये हाइड्रोजन निकालने के नाम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा मेन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब वाटर, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का एक कंपाउंड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का रिमूवल होगा, मतलब वाटर का रिमूवल होगा, और हैलोजन के एक कंपाउंड का रिमूवल होगा, जो कि लिख पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्लियर है। और एग्जांपल देखें इसके अंदर हम, एक तो ये चीज थी हमारे सामने, तो बेसिकली हमें देखना है जो रिएजेंट है उसका प्रेजेंस कैसा है, अल्कोहलिक है या एक्वस है। अब जैसे यहाँ पर बात करें हम CH3CH Br CH3 प्लस KOH, ये भी अल्कोहलिक में ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोमीन जो है वो चला जाएगा पोटेशियम के साथ, ठीक है। अब ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब बीटा में से एक हाइड्रोजन चाहिए हमें, किसी भी बीटा से ले लो क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है, इसमें भी CH3 इसमें भी CH3, तो किसी से भी अगर हम हाइड्रोजन लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन लेता हूँ तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, प्रोप 1e, अगर इधर से हाइड्रोजन लेता हूँ तो इधर से प्रोप 1e, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, दोनों साइड से 1 आ रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KBr प्लस H2O। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। क्लियर है सभी को। एक लास्ट एग्जांपल और देखो जिसमें थोड़ा सा चेंज देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखो ये सारी +1 में कंसेप्ट आ चुकी हैं जो भी हम कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास रिएक्शन है CH3CH Br CH2 CH3, साथ में हम KOH ले रहे हैं अल्कोहलिक में, तो रिएक्शन किस तरह से होगी हमारे पास, ध्यान देंगे। हमें पता है ब्रोमीन जो है वो पोटेशियम के साथ तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया अल्फा, बीटा कार्बन होगा ये तो गामा है, क्योंकि अल्फा के साथ लगता बीटा और बीटा के साथ लगता गामा होता है, ठीक है। तो जो अल्फा कार्बन है हमें चाहिए कहां से, बीटा से, बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं ना। तो बीटा एलिमिनेशन के केस में क्या होगा, पिछला जो रिएक्शन था प्रोपीन का, वहां पे CH3 और CH3 ही था, यहाँ पर अलग है CH3 और CH2, तो यहाँ पर हमें चेंज चेक करना है। जैसे सपोज करो मैं इनको अल्फा बीटा ना लिख के, क्योंकि अल्फा बीटा तो तुम सबको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, मैं इसको A और इसको B लिख देता हूँ, मतलब मेरे पास दो पार्ट्स हैं A और B में, तो मैं रिएक्शन करूंगा A के हिसाब से और रिएक्शन करूंगा B के हिसाब से, ठीक है, दोनों के हिसाब से रिएक्शन करूंगा। अगर मैं A के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन निकाल दूं तो प्रोडक्ट बनेगा मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है, और B के अकॉर्डिंग निकालता हूं तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2O प्लस KBr, वो तो यहाँ पे भी निकलेगा प्लस H2O प्लस KBr, ठीक है। एक रूल है सेटजब रूल, सेटजब रूल के हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कौन सा स्टेबल होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड इधर देख लो, बी के अकॉर्डिंग इधर देख लो, तो डबल बॉन्ड को मार्क कर रहा हूं यहाँ पे एक बार समझाने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजब रूल ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड विद ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे कितने होंगे 2, विद ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी अनस्टेबल, ठीक है, और जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो स्टेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजब रूल वी हैव टू गो विद बी नॉट विद ए, क्लियर हो गया, ठीक है।
पिछले रिएक्शन में सेटजेफ रूल क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि दोनों ही पार्टिसिपेंट जो बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन थे उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो ये थी हमारी बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शंस जो कवर अप करनी है हमने। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद लास्ट जो है थोड़ा सा पार्ट रह गया हमारा, ठीक है, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। वो देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें दो ही रिएक्शन करनी है बेसिकली। ठीक है, देखो रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है इसलिए इसको ड्राई कंडीशंस में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे RX प्लस Na। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये तो एक अनस्टेबल केस हो जाएगा कि सोडियम और इसको बाहर ले जाए, R जो है अकेला रह जाएगा, इसीलिए हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं 2RX, और इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये इस तरह से जाएगा, सोडियम के दो एटम ले लेता हूँ मैं, दो सोडियम दो हेलोजन्स को लेके चला जाएगा। R पे यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया एक, इस R के बाद इलेक्ट्रॉन बच गया, तो क्या बनाएगा RR प्लस 2NaX। ठीक है, RR का क्या मतलब हुआ, अल्केन। क्लियर है सभी को। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होता है ये। ठीक है, इसका लिमिटेशन ये है कि आप इससे मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि देखो दो मॉलिक्यूल तो लेने ही पड़ेंगे, अगर लेस से लेस एक कार्बन का भी लोगे तो कम से कम इथेन बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है मीथेन इसमें बनेगा नहीं, लिमिटेशन है इसका। और दूसरा, इसमें कभी भी जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स है, दैट मींस अनसिमेट्रिकल अल्केन्स जो हैं, जैसे कि मीथेन का नाम छोड़ के पहले बोल चुका हूँ, प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेप्टेन हो गया, इस तरह के कंपाउंड्स इजीली नहीं बनते, मिक्सचर के फॉर्म में बनेंगे। ये इसका एक लिमिटेशन आ जाता है। मैं इसको कवर अप करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखो इसमें जो रिएक्शन मैंने बताया वर्ड्स रिएक्शन, जैसे देखो CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3, ये रिएक्शन है, ये दोनों बाहर चीज हो जाएंगी। ठीक है, बनेगा क्या CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि ब्यूटेन। तो ये तो परफेक्टली बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का प्रोडक्ट हमने बनाना हो CH3 Cl प्लस 2Na प्लस CH3 CH2 Cl, तो देखने में तो हमें बन लग रहा है कि क्लोरीन क्लोरीन जो है सोडियम के साथ आ जाएगा बाहर और बनेगा CH3 CH2 CH3। क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। देखने में थियोरेटिकली रिएक्शन ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो होगा वो देखो क्या होगा। सपोज इस रिएक्शन को मैं दिखा रहा हूँ, हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, इसमें हमने ले लिया CH3Cl को, इसमें हमने ले लिया CH3CH2Cl को, और इसमें हमने ले लिया सोडियम को, और ये हमारी चौथी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने मिलाना है। ठीक है, जैसे इसको इसमें मिलाते हैं हम, ठीक है, फिर इसको इसमें मिलाते हैं और फिर इसको इसमें मिलाते हैं, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना हमारा। तो है क्या चीज यहाँ, तो रिएक्शन में जैसे मैंने मॉलिक्यूल 1 और 1 दिखा रखा है, लेकिन जब इसका मैं 1 ml भी इसमें डालता हूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके होंगे। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हमने ये एक रोबोटिक साइंस में डाला हो फिक्स करके कि भाई इसके मॉलिक्यूल को, इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल के साथ ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ मिल जाएं, दो सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा उस केस में, बनेगा इथेन CH3 CH3 साथ में। हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल इसके साथ मिल जाएं तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। हो सकता है इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल आपस में सोडियम के साथ मिले तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो इस तरह से तीन चीजें बनेंगी यहाँ पर। ठीक है ना, ये तो बन रहा है, ठीक बात है, लेकिन साथ में ये भी बनेगा मिक्सचर। और इसके बजाय अगर मान लो इसके अंदर होता जैसे CH3 CH2 Cl, तो इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ बने तब भी ब्यूटेन, इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ मिले तब भी ब्यूटेन, आपस में मिले तब भी ब्यूटेन, ब्यूटेन ही बनेगा। तो सिमेट्रिकल जो है वो इजीली बन जाएंगे, अनसिमेट्रिकल जो है वो बनता है किस फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स रिएक्शन के मेन लिमिटेशन रहेंगे। वैसे डिटेल में चला गया है इसकी, क्योंकि सिलेबस में तो मतलब मान के चलो कि +1 में ही समझा दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 12th में नहीं है, 12th में भी है, कर लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है लास्ट है बी पार्ट, रिएक्शन विद मैग्नीशियम।
अच्छा, जो मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई है ऐसे था ना, RX प्लस 2Na प्लस XR, यहाँ ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा। मैंने बताया ड्राई ईथर का प्रेजेंस किस लिए, क्योंकि जो सोडियम है वो ड्राई कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगा खास, अदरवाइज रिएक्टिव होता है। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे होगी इसकी, RX प्लस मैग्नीशियम, प्रेजेंस हो गया ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अदरवाइज जो कंपाउंड बनने वाला है वो वाटर, अगर मान लो ये वेट कंडीशंस दे दें इसको, ठीक है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो इसको भी ड्राई कंडीशंस में रखेंगे। सिंपल है ये, ब्रेक डाउन हो जाएगा, R नेगेटिव, ठीक है, सॉरी R पॉजिटिव, मैग्नीशियम नेगेटिव, और ये हमें पता है 2 पॉजिटिव होता है मैग्नीशियम। सिंपल सा है, 2 बॉन्ड बनाता है ये, एक बनाएगा बॉन्ड किसके साथ, ठीक है, और एक बॉन्ड बनेगा इसके साथ, तो इसको हम बोलते हैं अल्केनो मैग्नीशियम हैलाइड, अल्केनो मैग्नीशियम हैलाइड। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है रिनार्ड रिएजेंट। बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं हमारे उनके अंदर काफी आएगा ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 3 रिएक्शंस थी इसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। ध्यान से पढ़ो पूरे लेक्चर को, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, ठीक है।